नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। जंग के बीच ईरान ने मांगी भारत से मदद। राजदूत बोले ये काम सिर्फ वही कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की खबरों के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका को लेकर बड़ा संकेत सामने आया है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। डॉक्टर फतेह अली के मुताबिक भारत एक भरोसेमंद देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो गलतफहमियों को दूर करने और बातचीत का रास्ता खोलने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिमी एशिया में तनाव घटाने की खास काबिलियत है। भारत के सभी पक्षों से मजबूत रिश्ते। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिति इस पूरे मसले में अनोखी है। भारत के ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी अमेरिकी नेतृत्व से भी लगातार बातचीत में हैं और इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते रणनीतिक स्तर पर मजबूत बने हुए हैं। वहीं ईरान के साथ भी भारत संवाद के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। यही नहीं, खाड़ी देशों के साथ भी भारत के गहरे संबंध रहे हैं जो इस पूरे क्षेत्रीय तनाव में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। और इस वजह से ये माना जा रहा है कि अगर कोई देश तीनों पक्षों के बीच भरोसे का पुल बन सकता है तो वो है भारत। क्या भारत मध्यस्थता करेगा? सवाल बड़ा है। हालांकि रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत की क्षमता के बावजूद मौजूदा हालात में औपचारिक मध्यस्थता आसान नहीं है। रक्षा और कूटनीति विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा का कहना है कि ईरानी राजदूत का बयान भारत के प्रति सकारात्मक सोच को दिखाता है, लेकिन ज़मीनी हालात बेहद जटिल हैं। उनके मुताबिक राजदूत आमतौर पर जिस देश में तैनात होते हैं वहाँ के लिए सकारात्मक बयान देते हैं। ऐसे में फिलहाल ये साफ नहीं है कि भारत वास्तव में मध्यस्थ की भूमिका में उतर पाएगा या फिर नहीं। हालांकि पाकिस्तान की भी भूमिका चर्चा में है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व और ईरान के बीच बैक चैनल संपर्क की चर्चाएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए औपचारिक रक्षा समझौते को लेकर भी क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं। अगर सऊदी ठिकानों पर हमले होते हैं तो पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया का दबाव बनता है और इसी दबाव का संदेश ईरान तक पहुंचा दिया गया है। अमेरिका का दबाव और युद्ध है जारी। वहीं दूसरी ओर देखिए कि अमेरिका की रणनीति ईरान पर दबाव बढ़ाने की दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ इलाकों में हमलों पर रोक की बात सामने आई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि सैन्य तैयारियां जारी हैं। अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों की तैनाती, एयर और मरीन मूवमेंट इस बात का संकेत है कि हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। वहीं अब सवाल है कि भारत से क्या उम्मीदें हैं। इन तमाम समीकरणों के बीच भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जिसकी बात अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों सुनने को तैयार हो सकते हैं। अगर भारत कोई पहल करता है तो ये पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है कि भारत को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। तो वहीं इस बीच एक खबर ये भी निकल कर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंग के बीच कॉल आया, फ़ोन पर बातचीत हुई और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपनी बात रखी थी, जिस पर भारत ने सहमति इसको लेकर जताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खुला रखा जाना चाहिए। वही जानकारी ये भी मिल रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने एक शांति प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिरकार जंग को कैसे रोका जा सकता है। उसमें कुछ शर्तें अमेरिका ने अपनी तरफ से रखी हैं। सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खुला रखा जाए। साथ ही परमाणु कार्यक्रम अगर ईरान रोकता है तो फिर जो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें थोड़ी ढील दी जा सकती है।
हालांकि इस शांति प्रस्ताव को लेकर ईरान का क्या सोचना है, क्या मानना है, ये तस्वीर कुछ ही आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन 5 दिन का ये जो ब्रेक जंग को लेकर अमेरिका ने लगाया, उसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि एक युद्ध की रणनीति होती है। इसमें अपने आप को किस तरीके से अगली रणनीति के लिए तैयार करना है, कैसे तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसको लेकर एक सोच विचार किया जाता है। तो ये जो जंग के बीच में अगर ब्रेक होती है तो ये सोच कर लिया गया एक फैसला होता है, ताकि युद्ध को और भी आगे आने वाले वक्त में ढार दिया जाए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की राय इसमें दुविधा है। उनका मानना है कि हो सकता है कि बैक चैनल बातचीत हो, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर भी ये बातें सामने आई हैं। तो क्या ये बातचीत का चैनल खुलेगा? क्या जंग इन 5 दिनों में माना जाए कि रुकेगी, या फिर और भी विनाशकारी आगे आने वाले दिनों में साबित होगी? ये देखना होगा। बहरहाल ये जंग आपको कहाँ जाती हुई दिख रही है? आप अपनी राय ज़रूर रखिए। और क्या भारत को ज़रूरत है मध्यस्थता करने की? ईरान के राजदूत ने जो बोला उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी कमेंट के ज़रिए राय ज़रूर रखिए।